परम दयाल परम प्रियमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं श्री श्री ठाकुर जी के पंजाधारी सत्सेनी व्रतधारी भक्तिमती माता छोटे छोटे बच्चों सबों को मेरा आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। आज ऑनलाइन सुनने वाले मैं श्री श्री ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि सबों का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। आज का मुख्य विषय है मन की शांति। इस विषय पे हम कुछ परम दयाल परम प्रियमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के सानिध्य में हम कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आज का जो स्थितियाँ चल रही है, आज की जो परिस्थिति परिवेश चल रही है, इंसान अपने आप से विचलित है। मतलब मन की अशांति से इतना गुजर रहा है कि जो देश की जो आर्थिक स्थितियाँ जो तंगी है, आर्थिक तौर पे और मानसिक तौर पे इंसान बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहा है। एक बार युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के सानिध्य में एक भक्त ने जिज्ञासा किया युग पुरुषोत्तम से कि ठाकुर जी, सब कुछ करने के बावजूद भी मन की शांति नहीं मिलती है, मैं क्या करूं? युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने एकदम स्पष्ट वे में उनको जवाब देते हुए कहते हैं, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, सबसे पहले सद्गुरु को धरना होगा, सत्कार करना होगा। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जिस तरह शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मन को भी, मन और शरीर के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। जिस तरह तुम 2 दिन भोजन नहीं करते हो, तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा। उसी ढंग से अगर तुम मन की खुराक अगर नहीं देते हो तो तुम्हारा मन भी बिल्कुल अपंग हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी बात करते हुए कहते हैं कि देखो, मन की शांति के लिए सबसे पहले तुमको यजन याजन इष्टभृति नियमित रूप से करना होगा। ये हमारा नियमित रूप से दिलो दिमाग का ये खुराक है। प्रतिदिन इष्ट की बातें बोलनी होगी। रोज़ जिस तरह तुम अपने पिता को खिला के भोजन करते हो, उसी तरह अपने सद्गुरु, अपने गुरु को भोजन करा के तुमको भोजन करनी होगी। क्योंकि युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी एक जगह सत्यानुसरण में कहे भी हैं कि गुरु को अपना परिवार समझना चाहिए। जिस तरह तुम अपने फैमिली मेम्बर का, जैसे अपने माता पिता, भाई बहन या अपने पुत्र पुत्री को भोजन कराते हो, उसी ढंग से अगर तुम्हारे सानिध्य में सद्गुरु अगर हैं तो तुमको ये चीज़ सोचनी होगी कि ये भी हमारे एक परिवार के अंग हैं। उस तरह नियमित रूप से चलने पे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। अब देखिए, कितनी बड़ी बात युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने हम लोगों को बता रखे हैं। इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि जिस ढंग से अपने पिता को तुम नियमित रूप से भोजन करा के तुम भोजन करते हो, उस ढंग से अपने गुरु को भोजन करा के करना होगा। नियमित रूप से तुमको यजन याजन इष्टभृति करनी होगी और नाम करना होगा। नाम ठाकुर जी का जो बीज मंत्र है, उसको तुमको नियमित रूप से करना होगा। तो मन की जो शांति है, मन जो विचलित होती है, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच का कोई ये दूरी नहीं होती है। आप अगर नाम नियमित रूप से करते हैं तो अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने परमात्मा में, अपने सद्गुरु में उनको युक्त करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ जीवन में उतारने की चीज़ है कि हम जितना अपने आप से युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी का नाम ध्यान करते हैं, उतना हम युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के सानिध्य में उनसे हम युक्त होते हैं। और मन की शांति, अगर आपको वृत्ति और प्रवृत्ति अगर दबोचा हुआ है
तो आप अगर नियमित रूप से युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के सानिध्य में नाम ध्यान करते हैं तो सारा चीज़ आप मुक्त हो जाएंगे। यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों का जीवन मंगलमय हो। सबों को जय गुरु।